Hello everyone. This is our first lecture of mains crash course, and in this lecture I am going to discuss about ethics. When we look at the ethics paper, it is of 250 marks, one complete paper, and in other paper you have to read about 3 to 4 different subject, बट इस पेपर में आपको केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होगा और उसमें जस्ट 130 मार्क्स के थ्योरी एंड 120 मार्क्स की केस स्टडीज। अगर आप थ्योरीज को अच्छे से पढ़ते हैं तो केस स्टडीज को आप इजीली कर पाएंगे। अगर एथिक्स के पेपर की सबसे अच्छी बात है इसके सिलेबस। अगर आप देखोगे एथिक्स के पेपर का सिलेबस बिल्कुल इलेबोरेटेड वे में दिया है, तो आपको सबसे फर्स्ट में बिफोर गोइंग इनटू डिस्कशंस रीड अबाउट एथिक्स सिलेबस एंड ट्राई टू मेमोराइज अबाउट द एथिक्स सिलेबस, बिकॉज हर एक सब्जेक्ट का अपना वोकैब होता है और एथिक्स पेपर में वोकैब बहुत यूज होगी। आपको एटलीस्ट एथिकल वर्ड्स का पता होना चाहिए, उनके मीनिंग्स में क्लैरिटी होनी चाहिए एंड आपको साथ में उसको यूज करना आना चाहिए। अगर आप सिलेबस को रिवाइज करेंगे, सिलेबस को मेमोराइज करेंगे, तो आपको एटलीस्ट 15 टू 20 वर्ड्स मिलेंगे। 15 टू 20 वर्ड्स को आप मेमोराइज कर पाएंगे और एथिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीट सिलेबस के कीवर्ड से आते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर एथिक्स के। देखिए तो सिलेबस में 7 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस में यूपीएससी ने क्लियरली बताया गया है क्या है। उसमें इसेंस पूछेंगे एथिक्स का, डिटरमिनेंट क्या है एथिक्स के, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, अगर एथिक्स को हम फॉलो करते हैं तो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, एथिक्स को फॉलो नहीं करते तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। फर्दर द डायमेंशंस ऑफ एथिक्स लाइक कितने डिफरेंट टाइप के एथिक्स होते हैं, इसमें हम 4 डायमेंशंस ऑफ एथिक्स पढ़ेंगे। फिर एथिक्स प्राइवेट रिलेशनशिप में क्या होती है, क्या प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने चाहिए, इन पब्लिक रिलेशंस में हमें क्या प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। इन द सेम फर्स्ट चैप्टर में एक डिफरेंट सब चैप्टर है ह्यूमन वैल्यूज। ह्यूमन वैल्यूज में 2 चीज दी गई है। फर्स्टली जो लेसन्स है फ्रॉम द लीडर, रिफॉर्मर और एडमिनिस्ट्रेशंस, यू हैव टू मेक ए क्लियर लिस्ट। आई विल प्रोवाइड दिस लिस्ट टू यू वेयर यू विल हैव लीडर। आपको कम से कम 15 से 20 लीडर्स और मेन है उनके कंट्रीब्यूशन के साथ साथ उन्होंने क्या वैल्यूज रिफ्लेक्ट की। फॉर एग्जांपल लाल बहादुर शास्त्री जी ने, अगर हम रेल इंसिडेंट देखें, रेल इंसिडेंट हुआ था जिस टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मिनिस्टर्स थे, तो उस रेल इंसिडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, अकाउंटेबिलिटी लेते हुए इन्होंने रिजाइन किया था तब एक्सीडेंट होने के बाद। तो यहाँ आपको रिफ्लेक्ट होता है कि अकाउंटेबिलिटी कैसे उन्होंने अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया। अगर हम देखें पंडित नेहरू ने क्या हुआ था, डॉक्टर BR अम्बेडकर को अपने कैबिनेट में इंक्लूड किया गया था, तो वो होता है इंक्लूसिवनेस, कंसेंसस बेसिस पॉलिसीज। तो आपको ऐसे ही रखना कि हाँ, हर एक जो इंडिविजुअल है, हर एक लीडर है, हर एक रिफॉर्मर है, एडमिनिस्ट्रेटर, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, प्रशांत नायर IAS ऑफिसर है, जिन्होंने क्या है एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन कोजिकार्ड। उसमें इन्होंने जो लोग हैं उनको, वहां केरला के IAS ऑफिसर हैं ये, इन्होंने प्रोवाइड किया लोगों को फूड जो इजीली अवेलेबल था और फ्लड के टाइम पे इन्होंने वहां के लोगों की बहुत मदद की। तो इसमें रिफ्लेक्ट होती है वैल्यू कंपैशनेट की। तो आपको ऐसे ही है, आपको एथिकल टर्म्स आनी चाहिए, उसके मीनिंग पता होने चाहिए और साथ में जो लीडर है उसका पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन या उनका क्या कंट्रीब्यूशंस रहा है। इसमें सेकंड चैप्टर है रोल ऑफ फैमिली सोसाइटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये 3 चीज दी गई है। रोल, इनके रोल्स का क्या है, इनकलकेटिंग वैल्यूज मींस सोशलाइजेशन। ये चैप्टर कंप्लीट सोशलाइजेशन पे बेस्ड है और हम समझेंगे क्या मीनिंग होता है सोशलाइजेशन का, क्या क्या एजेंसीज हैं, कैसे सोशलाइजेशन को प्रमोट किया जाता है,
लाइक जो वैल्यूज हैं उसको ट्रांसफर किया जाता है और क्या क्या वेज हैं जिन वैल्यूज को हम ट्रांसफर करते हैं। साथ में मैंने आपको एक लिस्ट दी है पीवाईक्यू की, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये जस्ट मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए हैं आपको ताकि आप इस फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर पाओ। मैंने हर एक टॉपिक के बाद उस टॉपिक का क्वेश्चंस दिया गया, आप या तो यहां से पढ़ सकते हो या वहां से देख सकते हो। ओके, हम क्या डिस्कस करेंगे इस क्लास में? सबसे पहले कुछ टर्म्स जो एथिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एथिक्स की मैंने पहले ही बताया, एथिक्स की एक अपनी वोकैबुलरी है, हमें देखना है कि हाँ उस वोकैबुलरी में हम क्या क्या टर्म्स है, लाइक आपको पता होना चाहिए वैल्यूज क्या होती हैं, वैल्यूज कैसे डिफरेंट है एथिक्स से, और एथिक्स कैसे डिफरेंस है मोरालिटीज से। आपको इन टर्म्स के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। फर्दर हम देखेंगे वैल्यूज, एटीट्यूड, मोरालिटी एंड एथिक्स, ये सब होते क्या हैं, क्या क्या कंपोनेंट है इन सब के, और क्या रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ। फिर हम देखेंगे एथिक्स एंड मोरालिटी के रिलेटेड कि हाँ एथिक्स क्या है, मोरालिटी क्या है, और वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द इसेंस ऑफ एथिक्स, एथिक्स की क्या क्या इसेंस है। देन डिटरमिनेंट, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की एथिकल बिहेवियर को। फर्दर हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एथिक्स, क्या कॉन्सिक्वेंस है क्या सिग्निफिकेंस है, इसमें हम दोनों देखेंगे, पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट। अगर कोई इंडिविजुअल एथिकल कंडक्ट को शो करता है तो क्या पॉजिटिव सिग्निफिकेंस है, और कोई इंडिविजुअल एथिकल कंडक्ट को शो नहीं करता तो क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसके। फिर हम पढ़ेंगे प्राइवेट और पब्लिक रिलेशनशिप में एथिक्स का क्या रोल है। देन लास्ट टॉपिक विल बी सोशलाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिलीफ से। बिलीफ, हमें इन टर्म्स का अंडरस्टैंड होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस टर्म्स का मीनिंग क्या है। बिलीफ, पहली बात सबसे फर्स्ट क्या होता है, इंटरनल फीलिंग्स होती हैं, और इंटरनल फीलिंग्स अबाउट समथिंग दैट इज ट्रू। ये हमारी इंटरनल फीलिंग है किसी भी चीज को लेके जिसको हम ट्रू कंसीडर करते हैं। वो जिस भी चीज को हम ट्रूथ मानते हैं वो प्रूव भी हो सकता है कि हाँ वो वेल प्रूव्ड ट्रूथ है, या वो ऐसा हो सकता है कि जस्ट हमारे फेथ पे बेसिस हो सकता है, वो कोई प्रूव्ड नहीं है, या इवन ये इरेशनल भी हो सकता है सम टाइम। तब देखेंगे फिर हम कैसे लाइक नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप होता है, वो नेगेटिव बिलीफ की वजह से डेवलप होता है, प्रीजुडाइज की वजह से डेवलप होता है। वो इंटरनल फीलिंग्स होती हैं इंडिविजुअल की जिसे वो ट्रू कंसीडर करता है। फर्दर अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि वो अनप्रूवन भी हो सकती है और इरेशनल भी हो सकती है। लाइफ आफ्टर बर्थ, लाइफ आफ्टर बर्थ प्रूव्ड नहीं है, तो एक कोई भी इंडिविजुअल्स जो बर्थ में बिलीव करता है लाइफ के बाद, तो वो उसकी क्या है, इंटरनल फीलिंग है। फॉर एग्जांपल अगर आप बिलीव करते हो कि जो यूएसए के इंडिविजुअल्स होते हैं वो ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, या ज्यादा इग्नोरेंट होते हैं, या एरोगेंट्स होते हैं, तो ये भी आपके बिलीफ हो सकते हैं, वो प्रूव्ड नहीं हो सकता, वो क्या पता इरेशनल भी हो। आपने एक यूएसए के इंडिविजुअल्स को देखा, उससे बात की, तो आपको लगा कि हाँ वो एरोगेंट है, फिर आपका एक बिलीफ सिस्टम बन गया कि यूएसए के इंडिविजुअल्स हैं वो क्या है, एरोगेंट है। तो ये क्या होता है, बिलीफ होता है, ये आपकी इंटरनल फीलिंग है किसी भी चीज को लेके जिसे आप ट्रू कंसीडर, क्या है, आप ट्रुथ मानते हैं उस चीज को, वो ट्रुथ है नहीं है वो एक अलग डिफरेंट चीज है, बट हाँ आप उस चीज को ट्रू मानते हैं। तो ये क्या होता है, बिलीफ होता है। बिलीफ दो टाइप के होते हैं, कोर बिलीफ और पेरिफेरल बिलीफ। कोर बिलीफ क्या होते हैं, जो हमारे एक लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद डेवलप हुए हैं, जिसमें हमने बहुत सारा टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट किया है। बट पेरिफेरल बिलीफ क्या होते हैं, जस्ट एक मोमेंट्री टाइम के लिए होते हैं और एक बहुत टेम्परेरी इन नेचर होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यूएसए का एग्जांपल दिया मैंने, आपने एक इंडिविजुअल से बात की, उससे बात करके आपको लगा कि हाँ जो यूएसए के इंडिविजुअल हैं वो एरोगेंट्स होते हैं, बट अनदर डे आप यू टॉक टू अनदर पर्सन्स, फिर जो सामने वाला बंदा उसने आपसे बहुत पोलाइटली बात की, तो ये बिलीफ आपका क्या था, पेरिफेरल था पहले, कि हाँ वो जो पर्सन्स होते हैं इग्नोरेंट होते हैं। आपने जब सामने सेकंड पर्सन से बात की, उसने आपसे पोलाइटली बात की, तो आपने अपने बिलीफ को चेंज किया कि नहीं यूएसए के पर्सन्स अच्छे भी होते हैं।
बट आपका कोर बिलीफ क्या हो सकता है? लाइफ आफ्टर बर्थ। ये ऐसा बिलीफ है जो आप एक बहुत लंबे टाइम के बाद आपने डेवलप किया। फॉर एग्जाम्पल अदर बिलीफ कैन बी पेट्रियार्कल इन नेचर। पेट्रियार्की ऐसा बिलीफ है जो एक इंडिविजुअल्स बहुत लंबे टाइम के बाद डेवलप करता है। तो ऐसे बिलीफ को चेंज करना डिफिकल्ट होता है। और हम देखते हैं सेकंड टर्म इज वैल्यू। जो कोर बिलीफ होते हैं, कोर बिलीफ के बेसिस पे हम एक स्टैंडर्ड को सेट करते हैं। वैल्यूज क्या होती है? कोर बिलीफ के बेसिस पे हम एक स्टैंडर्ड को सेट करें किसी भी चीज को इवेल्युएट करने के लिए या उसके रिगार्डिंग जजमेंट क्रिएट करने के लिए, whether that thing is desirable or not desirable. Example for us, values are based on the core belief which set a standard for an individual to evaluate or make judgment about how desirable or undesirable that thing to us. For example, hard work. एक कोई भी इंडिविजुअल है, उसका कोर बिलीफ है कि जो हार्ड वर्क है वो अच्छी चीज है, वी शुड डू हार्ड वर्क इन अवर लाइफ। तो उसका कोई स्टैंडर्ड होगा। सपोज करो एक इंडिविजुअल ए है, वो वैल्यू, उसकी वैल्यू है हार्ड वर्क। सेकंड इंडिविजुअल है बी, इसकी वैल्यू है लेजीनेस। ये हार्ड वर्क में बिलीव नहीं करता। तो जो इंडिविजुअल ए है ये बी के बारे में इवेल्युएट, बी के बिहेवियर को इवेल्युएट करेगा या उसके बारे में जजमेंट क्रिएट करेगा। वो क्या है? डिजायरेबल। और अगर ये लेजीनेस शो करेगा तो वो क्या है? अनडिजायरेबल है ए के लिए। जो ए ने स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग जो बी का बिहेवियर है वो क्या है? अनडिजायरेबल है। सिमिलरली सी है, सी पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत एफिशिएंट पर्सन है। तो जो ए का वैल्यूज हैं, वो ए की वैल्यूज क्या है? हार्ड वर्क है। तो ए का जो स्टैंडर्ड होगा, वो ए जो सी के बारे में जजमेंट बनाएगा अपने स्टैंडर्ड के बेसिस पे, वो क्या होगा? डिजायरेबल होगा। ए के लिए सी का बिहेवियर डिजायरेबल है। तो वैल्यू क्या होती है? स्टैंडर्ड्स होते हैं किसी भी इंडिविजुअल्स के, स्टैंडर्ड विद रिगार्ड टू इवेल्युएट और मेक जजमेंट फॉर डिजायरेबल और अनडिजायरेबल अबाउट ए थिंग। अब हम समझेंगे वैल्यू। वैल्यू को थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं वैल्यू पे। वैल्यू एक बहुत ब्रॉड टर्म है। ऐसा नहीं है कि वैल्यू हमेशा वो हो सकती है। लाइक कभी थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं वैल्यू, वैल्यू, मोरालिटी और एथिक्स। वैल्यू एक बहुत ब्रॉड टर्म्स है, एक बहुत ग्रेट कन्वर्स है जिसमें हर एक चीज को इंक्लूड किया जाता है। इवन वैल्यूज हमारे बिहेवियर को भी डिटरमाइन करती हैं कि हाँ, जो इंडिविजुअल्स का बिहेवियर है वो वैल्यूज से भी इन्फ्लुएंस होता है। और इवन जो इंडिविजुअल के आसपास और भी लोग हैं उनका बिहेवियर इंडिविजुअल्स के प्रति उसकी वैल्यू सिस्टम पे डिपेंड करता है। फर्दर हम देखते हैं नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या होते हैं? सोसाइटी के द्वारा सेट किए गए। ये क्या है? एक्सेप्टेड, ये गाइड फॉर ह्यूमन बिहेवियर। फॉर एग्जांपल आप किसी भी एक सोसाइटी में रहते हो और सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स है, सोसाइटी ने कुछ एक्सपेक्टेशन सेट की हैं अपने इंडिविजुअल से। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया, अगर हम इंडिया में बात कर रहे हैं तो इंडियन सोसाइटी ने उसके इंडिविजुअल्स पे कुछ एक्सपेक्टेड, वो क्या होता है? सोसाइटी की इनफॉर्मल गाइडलाइन, वो आपको कहीं फॉर्मली रिटर्न नहीं मिलेंगी, बट हाँ वो ओवरऑल कंप्लीट सोसाइटी है, उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं उसकी सोसाइटी के मेंबर्स से। इन इंडिया में वो एक्सपेक्टेशंस क्या है? कलेक्टिविज्म। हम बिलीव करते हैं कलेक्टिव वैल्यूज में। तो हम इंडियन सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है उसके मेंबर से कि वो कलेक्टिविज्म की वैल्यू को सपोर्ट करेगी, वो जॉइंट फैमिली को सपोर्ट करे। बट यूएसए का अगर हम देखें, यूएसए की जो सोसाइटी, वहां भी इनफॉर्मल गाइडलाइंस है, बट वहां की सोसाइटी इंडिविजुअल से एक्सपेक्ट करती है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड इंडिविजुअलिज्म। फिर देखते हैं प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? फंडामेंटल ट्रूथ। प्रिंसिपल्स में यही डिफरेंस होता है, ये कंप्लीट ट्रूथ होते हैं और ये फंडामेंटल इन नेचर्स हैं। और ये किसी भी जो सिस्टम है, कोई बिलीफ है, उस बिलीफ की फाउंडेशन वैल्यूज है। प्रिंसिपल आर ऑलवेज फंडामेंटल ट्रूथ। ऐसा बोलते हैं ना कि हाँ, आप आपके प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, या आपके प्रिंसिपल्स, एक यू आर ए पर्सन विदाउट प्रिंसिपल और पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स वही होते हैं कि फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं। फॉर एग्जांपल, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। होनेस्टी क्या है? एक प्रिंसिपल है। अदर प्रिंसिपल कैन बी लाइक वी शुड ऑलवेज हैव ए कैरेक्टर ऑफ इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी क्या है? एक
प्रिंसिपल्स हैं कि हाँ एक इंडिविजुअल्स को इंटीग्रिटी के मैनर में, हम इंटीग्रिटी को भी पढ़ेंगे कि इंटीग्रिटी का मीनिंग क्या है। जस्ट इंटीग्रिटी आप देखोगे ये रहा, इंटीग्रिटी क्या है, पाथ ऑफ राइटियसनेस दैट एन इंडिविजुअल शुड फॉलो अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। एक इंडिविजुअल से उसको राइटियसनेस का पाथ फॉलो करना चाहिए हमेशा, चाहे कैसा भी टाइम हो या किसी भी कोई भी सिचुएशन हो। तो अगर हाँ एक इंडिविजुअल हमेशा राइटियसनेस का बात फॉलो करता है, हमेशा राइट थिंग का साथ देता है, तो वो पर्सन का कैरेक्टर क्या कहलाया जाता है, इंटीग्रिटी। तो हम वापस आते हैं प्रिंसिपल्स पे। तो एक कोई भी इंडिविजुअल्स अगर हर समय राइटियसनेस का साथ देता है तो वो पर्सन क्या होगा, इंटीग्रिटी। और इंटीग्रिटी क्या है, एक फंडामेंटल ट्रूथ है। तो ये क्या है, प्रिंसिपल्स है। फिर हम देखते हैं वर्च्यू। वर्च्यू क्या है, किसी भी इंडिविजुअल से रिलेटेड होते हैं। दे आर पॉजिटिव वैल्यूज। एक इंडिविजुअल है, सपोज ए के पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू हो सकती हैं। लाइक ए क्या हो सकता है, मोरल पर्सन भी हो सकता है। ए क्या है, हार्ड वर्किंग भी हो सकता है। ए हैज करेज, ए इज कंपैशनेट। मैं आपको इसको और एग्जांपल देके समझाता हूं। यू कंसीडर ए एंड बी। एक देखता है एक ओल्ड लेडी को, ओल्ड लेडी रोड क्रॉस करना चाहती है, ए उसकी हेल्प करता है। बट जो बी इंडिविजुअल है वो सेम सिचुएशन है बी इंडिविजुअल के सामने, बट बी इंडिविजुअल हेल्प नहीं करना चाहता। तो हम बोलेंगे ए क्या है, कंपैशनेट है। ये दूसरों के पेन को समझता है और उसको एलिविएट करने में, उसको दूर करने में उनकी हेल्प भी करता है। तो जो एक कोई भी इंडिविजुअल है जिसके अंदर कंपैशन है, जिसके कंपैशन क्या होता है, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, ट्रेट, पॉजिटिव क्वालिटी है इंडिविजुअल के अंदर। जो ये पॉजिटिव क्वालिटीज हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, वो क्या बोलते हैं, उनको वर्च्यूज बोलते हैं। और बी है, बी क्या होता है, एपैथेटिक है। इसके अंदर दूसरों को लेके कोई भी फीलिंग नहीं है, ये दूसरों के पेन को नहीं अंडरस्टैंड करता। तो बी में हम क्या बोलेंगे, ये वाइस। वाइस क्या होता है, बुरी आदतें। लाइक बी एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता है, तो बी में क्या हो गया, वाइस है। बट ए क्या है, हमेशा रिस्पेक्ट करता है अदर्स की। ए कंपैशनेट है, ए ऑनेस्ट पर्सन है। तो ए वी कैन से दैट ए हैज वर्चुअस कैरेक्टर। और these quality or these traits that A possess, these are virtue। वर्च्यू क्या होती है, पॉजिटिव क्वालिटीज होती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्या होता है, सिंपली थिंक रैशनली। हमें रैशनल वे में सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी भी आप किसी भी थॉट प्रोसेस को लोगे तो उसमें हमेशा रैशनैलिटी पे फोकस रखो। देन हमें किसी भी कोई भी एक्शन करते हैं तो वो एक पर्पसफुल एक्शन होना चाहिए और चीजों को लेके इफेक्टिवली डील करना चाहिए हमें। फिर हम देखते हैं एटीट्यूड के बारे में। एटीट्यूड से पहले आप एथिक्स और मोरालिटी के बारे में पढ़ते हैं। एथिक्स, एथिक्स क्या होता है, प्रेस्क्रिप्टिव कोड ऑफ कंडक्ट है। प्रेस्क्रिप्टिव क्या होता है, ये प्रेस्क्राइब करता है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो वो आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है, वैसे जब आप एथिक्स के पास आते हो तो एथिक्स भी आपको चीजों को प्रेस्क्राइब करता है। और ये क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट। आपका जो कंडक्ट है, आपका जो बिहेवियर है, उसके रिगार्डिंग में प्रेस्क्राइब करता है कि आपको ये बिहेवियर करना चाहिए, ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए। और वो किसके बेसिस पे करता है, उसका स्टैंडर्ड क्या है एथिक्स का, राइटनेस और रॉन्गनेस। अगर कोई भी एक्शन राइट है, कोई भी एक्शन मोरल है या राइट है, तो उस एक्शंस को हमेशा एथिक्स बोलेगा कि हाँ ये एक्शंस हमें परफॉर्म करना चाहिए। कोई भी एक्शन रॉन्ग है तो उस एक्शंस को हमेशा प्रेस्क्राइब करेगा एथिक्स कि दिस एक्शन शुड बी अवॉइडेड। अब हम देखते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड एक इंडिविजुअल, हमने पढ़ा इंडिविजुअल की वैल्यूज होती हैं। वैल्यूज भी क्या थी, डिजायरेबिलिटी, एक स्टैंडर्ड थे, एक इंडिविजुअल के स्टैंडर्ड थे जिसके बेसिस पे वो अपनी जजमेंट्स क्रिएट करता था, जिसके बेसिस पे वो किसी भी चीज को इवेल्युएट करता था फॉर डिजायरेबिलिटी और अनडिजायरेबिलिटी। सिमिलर केस में होता है एटीट्यूड, एक इंडिविजुअल्स की वैल्यूज के बेसिस पे उसका जो माइंड है, साइकी है, उसकी रेडीनेस होती है। सपोज करो अगर हम एक इंडिविजुअल्स को देखें, जैसे ये एग्जांपल देखा था ए एंड बी। ए का जो एटीट्यूड था ओल्ड पर्सन्स या वल्नरेबल सेक्शंस के लिए, वो क्या था, पॉजिटिव एटीट्यूड था, वो उनकी हमेशा हेल्प करना चाहता था। तो ये क्या है, इसकी रेडीनेस ऑफ साइकी। एक भी किसी ओल्ड लेडी को देखेगा तो इसका जो माइंड है वो हमेशा इसको बोलेगा कि आप उस पर्सन्स की हेल्प करो। बट बी है, बी एपैथेटिक बिहेवियर का है, तो बी
कभी भी उस इंडिविजुअल की हेल्प करने के लिए नहीं बोलेगा। इसकी रेडीनेस ऑफ साइकी क्या है? जस्ट अवॉइड दीज थिंग्स। तो एटीट्यूड क्या होता है? रेडीनेस ऑफ साइकी टू एक्ट और रिएक्ट इन ए सर्टेन मैनर। ए क्या है? एक पर्टिकुलर मैनर में रिएक्ट करेगा और बी एक पर्टिकुलर मैनर में रिएक्ट करेगा। इन दोनों के रेडीनेस ऑफ साइकी है, इनके माइंड है, वो माइंड बोलता है कि हाँ हमें ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम के आंसर राइटिंग की बात करें यूपीएससी में, कुछ इंडिविजुअल्स हैं वो उनका जो माइंड से वो हमेशा कन्विंस करता है कि नहीं हमें आंसर राइटिंग करनी चाहिए, तो वो आंसर राइटिंग में फोकस रखते हैं। कुछ होते हैं वो अवॉइड करते हैं इस चीजों को। तो वो क्या है? आपके जो साइकी है उसकी रेडीनेस है। हार्ड वर्किंग से में कुछ इंडिविजुअल बिलीव करते हैं हार्ड वर्क में, बट कुछ नहीं करते। जो इंडिविजुअल हार्ड वर्क में बिलीव नहीं करते तो उनका एटीट्यूड क्या होगा? हार्ड वर्क की तरफ नेगेटिव होगा, वो हार्ड वर्क से हमेशा बचेंगे। फिर हम आते हैं एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या होता है? जो अगर हम एथिक्स के पेपर देखें, इसके पेपर में भी मेंशंस है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या है? प्रोफिशिएंसी इन ए स्पेसिफिक एरिया। कोई भी पर्टिकुलर एरिया है उसमें आपकी एबिलिटी है टू परफॉर्म सम टास्क, इट इज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। सपोज करो आपको कंप्यूटर, एक इंडिविजुअल्स है वो कंप्यूटर इंजीनियर है, तो उसकी प्रोफिशिएंसी है किस एरिया में? कोडिंग में। तो उसका एप्टीट्यूड हम बोल सकते हैं कि एक इंडिविजुअल है उसकी एक स्पेसिफिक एरिया में वो उस टास्क को कंप्लीट कर सकता है। इट्स ऑल अबाउट लाइक हाउ एबल यू आर टू डू समथिंग। कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं उसका जो एप्टीट्यूड होता है वो मैथ में बहुत अच्छे होते हैं, तो उनका एप्टीट्यूड मैथ के लिए होता है। इवन हम अगर देखेंगे तो परी एग्जाम में GS2 पेपर, वो भी क्या है? एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। वो आपकी प्रोफिशिएंसी को देखता है मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश को सोल्व करने के लिए। एथिक्स हमने देखा कि ये क्या होता है? प्रिस्क्रिप्टिव कोड ऑफ कंडक्ट है फॉर एन एक्शन रिगार्डिंग राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ द एक्शंस। फिर हम इंटीग्रिटी की बात करें, इंटीग्रिटी भी फॉलोइंग द पाथ ऑफ राइटनेस अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। नाउ द क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस। बिफोर अंडरस्टैंडिंग इट, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्शियंस। कॉन्शियंस क्या होता है? एक इंट्यूटिव अथॉरिटेटिव जजमेंट। जो इंडिविजुअल्स है उसके अंदर से एक बिलीफ या अंदर से एक आवाज आती है कि हाँ अगर आप कोई भी सपोज करो कोई गलत काम करते हो तो आपके अंदर से आवाज आएगी कि नहीं वी शुड नॉट डू दीज थिंग्स। तो ये क्या है? इंट्यूशन है एक इंडिविजुअल का। या अगर कोई भी आपको लगता है कि हाँ जो एनिमल्स हैं उसके उनके अगेंस्ट में हमें वॉयलेंस नहीं करना चाहिए, तो आप अगर उस वॉयलेंस करने से बचेंगे। या अगर कोई भी वॉयलेंस करता होगा एनिमल्स के प्रति, अब उसके प्रति एक क्या होगा? आपका एक नेगेटिव एटीट्यूड होगा कि दैट पर्सन इज डूइंग द रॉन्ग थिंग। तो वो क्या आपके इंट्यूशंस है, आपके अंदर से है। लाइक अगर कोई भी ब्राइब लेता है, करप्शन करता है, उसके अंदर से भी इंट्यूशंस आता है, उसके अंदर की आवाज आती है हमेशा कि नहीं ये गलत काम है। तो ये क्या होता है? इंट्यूटिव अथॉरिटेटिव जजमेंट होती है किसी भी एक्शन को लेके कि वेदर दैट एक्शन इज मोरल और नॉट। और क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस क्या होता है? सपोज करो आप किसी भी एक्शन में बिलीव करते हो, आप बिलीव करते हो कि वी शुड नॉट डू करप्शंस, बट जो आपके सिस्टम के अंदर गए और वहां कुछ ऐसी सिचुएशंस आई जिस सिचुएशंस ने आपको कंपेल किया करप्शंस करने के लिए। आपने ऐसा कुछ काम किया जिससे आपको लगा कि आपका जो वर्क था, जो एक्शन था वो गलत था। आपने किसी के साथ बदतमीजी से बात की या एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज किया, तो आपको अंदर से लगेगा कि नहीं यार ये मैंने क्या किया? गलत किया, ये जो मेरा एक्शंस था ये मोरल नहीं था। तो वही क्या होता है? क्राइसिस ऑफ कॉन्शियसनेस। आप किसी एक चीज में बिलीव करते हो वो मोरल है या नहीं, बट आपको लगता है कि आपके जो एक्शंस हैं वो कुछ हद तक आपकी मोरालिटी के अगेंस्ट गए। मोरालिटी भी क्या होता है? वो एक स्टैंडर्ड होते हैं किसी भी एक्शन को जज करने के लिए राइटनेस और रॉन्गनेस के रिगार्डिंग में। और जो मोरालिटी होती है वो इंडिविजुअल्स के स्टैंडर्ड्स होते हैं। जो एथिक्स था वो क्या होता था? सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स हैं, सोसाइटी के द्वारा स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं किसी भी एक्शन को जज करने के लिए। बट जो मोरालिटी है, मोरल है, वो क्या होता है कि इंडिविजुअल ने अपने आप के लिए सेट किए गए हैं।
और क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस भी यही है कि एक इंडिविजुअल्स है, उसको लगता है कि उसके जो एक्शंस हैं उसके मोरल स्टैंडर्ड के अगेंस्ट है। फिर हम देखते हैं अगर कोई भी इंडिविजुअल विजडम, करेज और इंटीग्रिटी, सपोज करो करप्शन, अगर एक इंडिविजुअल है, इफ एन इंडिविजुअल इज विद द कैरेक्टर ऑफ करेज, उसके अंदर करेज है, तो मे बी वो उस करप्शन एक्टिविटी के अंदर आवाज उठाएगा, उसके अगेंस्ट में आवाज उठाएगा। तो एक इंडिविजुअल अगर कोई भी करेज के साथ है, इंटीग्रिटी के साथ है, तो वो क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस को सोल्व कर सकता है, उसको ओवरकम कर सकता है। हम देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वैल्यू, एटीट्यूड, मोरल, एथिक्स। हम देखेंगे कि सबसे पहले अब इन चीज के बीच में डिफरेंस, मैं इन सब तीनों के चारों के बीच में डिफरेंस बताऊंगा, बट यू हैव टू वेट टिल द टॉपिक ऑफ इंटर रिलेशनशिप। आपको वेट करना पड़ेगा इंटर रिलेशनशिप। जब हम इंटर रिलेशनशिप पढ़ेंगे इन चारों के बीच में, तो आप इन चारों का बिल्कुल क्लैरिटी होगी आपको कि इनमें क्या डिफरेंस है। बट तब तक चारों को आप एक ही कंसीडर कर सकते हो। वैल्यूज इक्वल टू एटीट्यूड इक्वल टू मोरालिटी इक्वल टू एथिक्स। अगर हम देखें ये क्या होते हैं, पहले पहले तो ये मेंटल कंस्ट्रक्ट है, ये कोई फिजिकल नहीं है। आप एटीट्यूड किसी भी इंडिविजुअल का फिजिकल नहीं है कि हाँ, जैसे आप कोई भी बुक देखते हो, बुक एक फिजिकल फॉर्म में है, बट एटीट्यूड, मोरल, एथिक्स वो फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलते, अब वो विजिबल नहीं होते। वो क्या होते हैं? मेंटल कंस्ट्रक्ट होते हैं, हमारे माइंड की क्रिएशंस होती हैं। और ये हमेशा क्या करते हैं? इंडिविजुअल के बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं with regard to right or wrong, influence our choices, guide our decision making and direct our behavior। ये इन चारों का वर्क है। अगर हम चारों की इसेंस देखें, इनहेरेंट क्वालिटीज देखें, तो एटीट्यूड भी क्या करेगा? आपके बिहेवियर को रेगुलेट करेगा, वो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। सिमिलरली मोरालिटी, एथिक्स भी आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी, अपने बिहेवियर को डायरेक्ट करेगी। आप अगर करप्शंस के आपके जो मोरालिटीज हैं, वो आप मोरल इंडिविजुअल